अहम खबर आपको दे, कराची डिफेंस के गोल मार्क शॉपिंग मॉल में आग लग गई। आग पर काबू पाने पर ताखीर पर दुकानदार भड़क उठे। कराची गोल मार्क प्लाजा के दुकानदारों का एहतजाज हुआ। मुश्तइल दुकानदारों ने डिफेंस मोड़ पर कोरंगी रोड को भी ब्लॉक कर दिया। मुश्तइल दुकानदारों ने डिफेंस मोड़ कोरंगी रोड को ब्लॉक किया। तफसीलात जानेंगे वकार अब्बास से। वकार अब्बास, क्या अपडेट्स हैं? आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया? जी नहीं, 8 घंटे का वक्त गुजर चुका है। अब तक आग पे तो काबू पाया नहीं जा सका, मगर सुबह जिस तरह तनाज़ा अख्तियार कर गया चीफ फायर ऑफिसर तहसीन सिद्दीकी के बयान के बाद कि आग पे मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा चुका है। जब से मुजाहिरीन ने डिफेंस रोड को ट्रैफिक के लिए मुअत्तल रखा है और यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी के पास पत्थर मारते हैं और उसे जाने से सफर करने से इस रोड से रोकते हैं। जिसके अब ये देखें कि पंजाब चौरंगी से आने वाला ट्रैफिक, FTC से आने वाला ट्रैफिक और KPT से आने वाला ट्रैफिक यहाँ बिल्कुल नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से इन तीनों मकामात पे ट्रैफिक की लंबी कतारें लग चुकी हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे बड़ी तादाद में जमा हो चुकी हैं। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है। 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है इस एहतजाज को यहाँ से जारी हुए हुए, मगर अब तक ना ही पुलिस की जानिब से किसी किस्म की मुदाखलत की गई है, ना ही रेंजर्स की जानिब से मुजाहिरीन को हटाकर रोड को क्लियर करने की कोशिश की गई है। जी वकार अब्बास, मुकम्मल तौर पर आग पर भी काबू नहीं पाया गया। दूसरी जानब एहतजाज कर रहे दुकानदार, किसी किस्म की मुश्किल का सामना तो नहीं आग बुझाने में? जी, आग बुझाने में तो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, मगर चीफ फायर ऑफिसर तहसीन सिद्दीकी ने अपने बयान में ये कहा था कि आग का काबू पा लिया गया, मगर कूलिंग का अमल जारी है जो कि 8 से 6 घंटे तक जारी रहेगा। ये बात यहाँ के दुकानदार नहीं समझे। उनका ये कहना था कि आग पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया जाता, मगर सूरत हाल इस तरह के आग पे काबू तो पाया जा रहा है। जो शिद्दत की आग होती है, जैसे पीछे दर्जे की शिद्दत की आग करार दी गई थी रात को, वो अब सूरत हाल नहीं, आग पे काबू में तो है, मगर कूलिंग का अमल जारी है। यानी कुछ मकामात है, कुछ दुकानों में जहाँ थोड़ा बहुत सामान है या कहीं आग है तो उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसी बात को लेकर दुकानदार मुस्तैल हो गए और यहाँ मरकजी सड़क को ब्लॉक कर दिया है। आने जाने वाली गाड़ियों पे मोटरसाइकिल सवार जो सुबह मुलाजमतों पे जा रहे होते हैं उनके पथराव किया है यहाँ पे उन्होंने, और किसी किस्म के ट्रैफिक को यहाँ से आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सामने ही पुलिस चौकी भी है, पुलिस के मोबाइल भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है। किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से यहाँ से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। जी वकार अब्बास, बताएगा नुकसान किस हद तक हुआ और दुकानदारों को किस समझाने या संभालने के लिए आया? नहीं, अब तक तो कोई नहीं आया है। नुकसान की बात की जाए तो जहाँ जैसे हमारे दुकानदारों से बात हुई है, उनका कहना था कि एक दुकानदार का भी यहाँ 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो इसके अंदर यहाँ जितनी दुकानें हैं, 100 से ज्यादा दुकानें यहाँ पे जली हैं और उनकी करोड़ों रुपए की मालियत का सामान मौजूद था, कपड़ा मौजूद था, क्रॉकरी और कॉस्मेटिक्स का सामान मौजूद था, जो यहाँ जलकर खाकस्तर हो चुका है, जिसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ के दुकानदार सख्त नाराज हैं इंतजामिया से और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के खिलाफ यहाँ नारेबाजी उन्होंने की है कि बर्वक्त आग को नहीं बुझा जा सका और ये बेहतरीन हिकमत अमली के तौर पे नहीं बनाई गई। जो पहले की मरकजी 3 दुकानों में आग लगी थी, उन पे ही अगर चिट्टा तोड़ के काबू पा लिया जाता तो आग पूरे प्लाजा में नहीं फैलती। अब ये नहीं किया गया, हिकमत अमली बनाने में देर लगी और उसके ऊपर मौसर तरीके से अमल पैरा नहीं हुआ जा सका, जिसकी बुनियाद पर पूरे प्लाजा के अंदर जितनी दुकानें थी वो जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं। मुजाहिरीन यहाँ पे जो दुकानदार हैं मुस्तैल हैं और हर आने जाने वाली गाड़ी के ऊपर पथराव करते हैं और यहाँ से गुजरने नहीं देते। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी यहाँ मौजूद हैं और वो भी किसी किस्म की मुजाहमत या मुजाहिरीन से बातचीत करने और रोड को जी, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार अब्बास।